हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं विजेंद्र कुमार, पीके इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग टेंस के पढ़ रहे थे कि टेंस होता क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए हैं, टेंस के बेसिक क्लास को जान चुके हैं। आज हम लोग इसके जानेंगे कॉमन एरर्स के बारे में, ठीक ना, कि इसका कॉमन एरर्स क्या होता है। तो विदाउट डिले हम लोग चलते इसको स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट का जो कॉमन एरर्स होता है उसको पढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं। तो जानिए, देखिए दिया है, हम लोग सिंपल प्रेजेंट का टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट का हैबिट दिखाने के लिए। यानी जो डेली रूटीन एक्शन होता है ना, डेली रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग करते हैं क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपका होता है साइंटिफिक कोई फैक्ट हो गया उसको ही बताने के लिए होता है। चाहे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं कोई प्रोवर्ब को हो, चाहे सेइंग हो, चाहे कोटेशन हो, सब में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। अगला, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, साइकोलॉजिकल कोई फैक्ट हो तो उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही। अच्छा, आपका प्लान्ड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हो, मतलब वो एक्शन जो क्या फ्यूचर में फिक्स है, उसको ही बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई न्यूज पेपर का हेडलाइन हुआ उसको ही बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इतना जगह हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं, एक एक हम लोग पढ़ते चलेंगे। अच्छा, दिया है क्या, प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट पहला दिया है प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट मतलब जो रोज रोज हो रहा है ना, जो डेली रूटीन एक्शन में होता है। जैसे रमेश रमेश वॉक्स रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। जैसे रमेश क्या होता है, सुबह में टहलता है, तो क्या है, उसका रोज का एक्शन है, रोज का डेली रूटीन एक्शन है, तो रोज का उसका हैबिट है। तो हैबिट को भी बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैबिट को भी बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला एक एग्जाम्पल इसका लीजिएगा, तो अगला इसका एग्जाम्पल होगा, राम गोज टू बेड एट राम गोज टू बेड एट 8:50 PM। तो राम जो है अपने बिस्तर में कितने बजे जाता है, 8:30 बजे जाता है। तो उसका रोज का क्या है, ये एक्शन है, रोज का ये डेली रूटीन एक्शन है कि रोज उतना ही बजे जाएगा, उसके आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक ना। अगला, यू कम हियर ऑन टाइम। ये भी आपका क्या है, पर डे का एक्शन को दिखाता है। कितना से आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें दिया है, अगला देखिए, पहला हमने जान लिए, दूसरा दिया यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या दिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं, ऐसे एग्जांपल ले लूं, कोई आपसे कहा द सन राइजिंग इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता, ये क्या है आपका, सूर्य पूरब में उगता है, ये आपका है यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस टेंस में यूज होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और देखिए यहाँ पर किसमें किया है, यहाँ पर मान लिया था इज द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इसमें किसमें हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये क्या हो जाता है, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका सही क्या होगा, इसको हम सही बनाएंगे, द सन rises in the ईस्ट। अब ये क्या हो गया, सही। यानी जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो हमेशा कहाँ पर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंगुलर नंबर, तो इसको सिंगुलर नंबर भर भी दिया गया है। यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसलिए क्या हो गया है, गलत। ठीक, अगला देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे
बर्ड्स फ्लाई, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। आगे चलिएगा, तीसरा एग्जांपल, तीसरा रूल को जानेंगे। तो तीसरा रूल आपका क्या कर रहा है, साइंटिफिक फैक्ट, कोई आपका साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हम लोग यदि कोई भी आपका साइंटिफिक फैक्ट होता है तो उसको भी हम लोग दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसको भी हम लोग को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए आगे एग्जांपल, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री। हमने आपसे बोला कि वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री, कि पानी जो है आपका ना वो 0 डिग्री पर क्या होता है, आपका वो फ्रीज करता है। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमता है। आपका जो पानी होता है कितना डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर। तो हमने यही बताया कि जो आपका होता है, आपका जो साइंटिफिक फैक्ट होता है वो किस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसलिए क्या हो गया, गलत। इसको सही क्या होगा, इज को काट देंगे, आप फ्रीजिंग को काटेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, फ्रीजेज, क्या कर देंगे, जेड ई जेड, एफ आर डब्ल्यू जेड ई जेड। अब होगा वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, यानी जो पानी आपका होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आपका जमता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हॉट हॉट एयर गोज अपवर्ड्स, जो गर्म हवा होती है ना वो किधर जाती है, वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक, अगला पॉइंट दिया है, चौथा हम लोग इधर पढ़ते हैं। अगला चौथा पॉइंट दिया आपका क्या, प्रोवर्ब और सेइंग। चौथा इसमें दिया है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब सेइंग, और आपका दिया है प्रोवर्ब सेइंग और कोटेशन। देखिए, तो आपका प्रोवर्ब हो चाहे सेइंग हो चाहे कोटेशन हो, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो उसको देखिए, जैसे एग्जांपल मैं ले लूं चौथा का एग्जांपल, सही में ले लो एग्जांपल, गांधी सेज डू और डाई, गांधी जी कहते करो या मरो, गांधी करे थे करो या मरो। ठीक, गांधी सेज डू और डाइज। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिएगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, चौथा का लास्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका प्रभाव, बैड कारपेंटर इज whirling his his tools, a bad carpenter is quarreling his tools। आपका क्या दिया, हमने आपका दिया एग्जांपल कि आपको देखिए इसका हिंदी क्या होता है, नाच न जाने आंगन चढ़ाइए, क्या है, प्रोवर्ब है। क्या है ये, यह एक प्रोवर्ब है। तो ये किस टेंस में प्रयोग करते हैं, कंटीन्यूअस में हुआ है। ये किस में होता है, ये हमेशा होता है किसमें, ये ऑलवेज होता है आपका सिंपल प्रेजेंट में ही कर दिया कंटीन्यूअस में। इसका सही क्या होगा, और बैड कारपेंटर क्वेरल्स, क्वेरल्स हिज टूल्स, ये क्या हो गया, अब हो गया सही। इसका हिंदी होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला एग्जांपल और इसमें दीजिएगा, फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इज नीड, इज द फ्रेंड, इज द फ्रेंड इंडीड, फ्रेंड इज नीड इज द फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब होता है दोस्त वो जो समय पे काम। हाँ, ये भी क्या है, कहावत है। इसका भी प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, हम लोग ये भी जान लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और हम पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग जानेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट। तीसरा हो गया, ये वाला पढ़ लिए 1 4। अब हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पढ़ लिए, पांचवा पांचवा क्या कहा आपका, साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल कोई फैक्ट हो तो उसको हम लोग बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हो रहा है लव, एग्जाम्पल ले लू, ट्रू लव नेवर डाइज। जो सच्चा प्यार होता कभी मरता नहीं है। इसका हिंदी क्या है, ट्रू लव नेवर डाइज, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। जैसे बोले लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता क्या है, ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो आप लोग उम्मीद हमको समझ में आ रहा होगा, इसको सब नोट्स बनाते जाएगा, ठीक ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, पांचवा तक, छठवा दिया है इसमें, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब वो है एक्शन जो फ्यूचर में होना क्या है, तय है ना। जैसे टेस्ट मैच कॉल स्टार्ट होगा, टेस्ट मैच कॉल स्टार्ट होगा, चाहे टेस्ट मैच 2 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे स्टार्ट होगा, उसको ही बताएंगे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, द टेस्ट स्टार्ट्स एट 2 PM। आपका जो टेस्ट है वो कितने बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे। देखिए स्टार्ट किया, सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया, किसमें किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया है। अगला एग्जांपल, आवर कॉलेज opens in the month of July। ठीक, और कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हम लोग का कॉलेज होगा कब खुलेगा, जुलाई के महीने में खुलेगा। तो आप किसका प्रयोग किया है, देखिए यहाँ पर ओपन्स का सिंपल प्रेजेंट का, भी सिंपल प्रेजेंट का, ठीक ना। यानी जो आपका फ्यूचर का जो फिक्स एक्शन होता है ना, उसको भी दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, प्रधानमंत्री क्या है, कल पटना जाएंगे, तो उनको जाना क्या है, तय है, तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू पटना टुमारो, तो ऐसे क्या होगा, गलत होगा, तो उसको सही क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू पटना टुमारो, ये क्या होगा, आपका सही होगा। क्योंकि आपका कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन होता है ना, उसको हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक हम लोग समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट बचा है, इसको हम लोग ध्यान में देते हैं, ठीक ना। आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट बचा, देखिए अब दिया न्यूज पेपर हेडलाइन, 7वां बच गया आपका न्यूज पेपर हेडलाइन। न्यूज पेपर हेडलाइन, न्यूज पेपर हेडलाइन। ठीक, अगला हो गया न्यूज पेपर आपका हेडलाइन जो होता है उसको हम किसमें बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आपका कोई भी न्यूज पेपर का हेडलाइन हो उसको हम किस टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच ड्रॉज, ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका न्यूज पेपर का हेडलाइन हो गया, ठीक ना। अगला स्टॉक्स फिर, ये भी आपका क्या है, न्यूज पेपर का हेडलाइन है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V5 लगा दिए, यहाँ पे V5 लगा दिए, सब्जेक्ट हो गया पूरा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये भी क्या होगा, V5। ठीक, यानी जितना भी आपका क्या होता है, आपका जो न्यूज पेपर का हेडलाइन होता है उसको हम लोग बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग, हमको यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको दिक्कत है, कोई भी आपको समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो, आपको जरूर कमेंट में बताएं, ठीक ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक, हम लोग इसको आगे अब चलते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसको अब आगे देखते हैं, ठीक ना। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला, बता दें इसके बारे में। अब देखिए, एक प्रेजेंट का जो हैबिट होता है ना, जो डेली डेट इन एक्शन को बताने वाला कुछ शब्द होते हैं, जो डेली प्रेजेंट के एक्शन को बताते हैं, ठीक ना। उसके लिए कुछ शब्द है, उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। ये जो आपका दिया ना प्रेजेंट का हैबिट, जो देखिए बताने वाला कुछ शब्द होते हैं, ठीक ना, यही सब है, ठीक है। जैसे पढ़ दिया है, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली, नेवर, seldom, hardly, rarely, barely, scarcely, every morning, every night, every evening, daily, every day इत्यादि। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक। तो देखिए, और एक और इसमें और पॉइंट है, ये जो आपका जो दोनों दिया है ना, ये दोनों लाइन, ये जो होता है ना, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है। कहाँ होता है? मेन वर्ब के पहले। इसको हम लोग प्रयोग करते कहाँ पर? हम लोग ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं दो लाइन में, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? मेन वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले प्रयोग होगा, ठीक। अब देखिए, और ये जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे आपका लाइनिंग, ये सब इन सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं सेंटेंस के एंड में। कहाँ करते हैं? यानी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, है समझ में। अब देखिए, एक और पॉइंट जो यहाँ से लेकर देखिए, ये वाला बीच वाला जो लाइन दिया है ना, इसमें दिया है आपका नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली। इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ, चाहे इन लोग का हुआ, सबका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर? मेन वर्ब के पहले। लेकिन ये जो शब्द दिया ना, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये तो मेन वर्ब के पहले होता ही है। लेकिन एक और इनमें खास बात है, ये जितना भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सब के सब निगेटिव शब्द है। क्या है? ये निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, ये आपका निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी शब्दों के साथ हम लोग क्या करेंगे? नो का, ऐसा नॉट का प्रयोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। यानी इन सभी शब्दों के साथ यदि आप नो का, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर नो का, अच्छा नॉट का प्रयोग करिएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि ये सारा जो शब्द है ना, अपने आप पे क्या होता है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। इसलिए इसके साथ क्या होता है? नो नॉट का प्रयोग नहीं करते, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ का समझ में आया होगा। इसको हम लोग आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इसको एक एक को हम लोग समझेंगे, ठीक। एग्जाम्पल पहले उठाते हैं, ठीक ना। कहते इज ऑलवेज वर्किंग, कहते इज ऑलवेज वर्किंग ऑफ मॉर्निंग, ठीक। कुछ आपको सेंटेंस पढ़े दे रहे हैं, आपको सेंटेंस देने के बाद से बताएंगे, आपको एक ही को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक ना। रोहन इज एवरी डे, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, सबसे ठीक है ना। रोहन इज एवरी डे, रोहन एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक। दूसरा हो गया, अभी हम इसको तीसरा लेंगे। तीसरा होगा हे, देखिए इज नॉट, he is not, he is not scarcely telling the truth। हमने क्या लिखा? he is not scarcely telling the truth, ठीक। आगे चलते हैं, अगला हम इसको पढ़ेंगे तो एक दो तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए। इसको इसमें क्या करना है? इसमें करेक्शन करना है, इसमें सुधार करना है। इसमें इसमें सब क्या है? कहीं सही है, कहीं क्या है? गलत है। इसको हम सुधारेंगे, इसको हम एक ही को समझेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यू डू नॉट seldom waste your time, you do not seldom waste your time, you do not seldom waste your time। अगला, I knows
his address. I know his address. अगला देख लेते हैं। सुमन every morning. Suman every morning is doing योगा। ठीक, इतना ही सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा लेंगे तो सही टाइम मिल जाएगा। ठीक, इतना ही से हम लोग समझने का काम करते हैं। ठीक, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हमने, कीर्ति इज ऑलवेज वॉकिंग ऑफ मॉर्निंग। इसको बताना है इसमें सही है कि गलत है, बताइए सेंटेंस सही है। देखिए आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से, देखिए हो गया सब्जेक्ट कीर्ति। हमने बताया जो ऑलवेज है इसको प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मेन वर्ब का पहले। सही बात है, मेन वर्ब का पहले प्रयोग हुआ किसका, ऑलवेज का। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर दिया है, ये कर दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ठीक, हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट का टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर्स। इसमें ई जमार का प्रयोग क्या होता है, देखिए ई जमार का दिखाई दे रहा है, बिफोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई जमार का प्रयोग क्या कर दिया, कर दिया, इसलिए क्या हो गया गलत। तो सही क्या होगा, ईज को काटेंगे, क्या करेंगे, ईज कट जाएगा और वॉकिंग कट जाएगा। वॉकिंग जब क्या होगा, वॉक होगा, क्या होगा, वॉक नहीं वॉक्स होगा, क्या होगा, वॉक्स। यानी यहाँ इसको पूरा ही कट जाएगा, इसको होगा वॉक्स। क्या होगा, कीर्ति ऑलवेज वॉक्स ऑफ मॉर्निंग। ठीक, आगे चला जा। अगला देखिए, रोहन इज एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक। तो बताइए इसमें क्या गलती है, रोहन इज एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक। ये क्या हमने बोला, एवरी डे का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, सेंटेंस के अंत में। कहाँ कर दिया है, पहले तो गलती किया, बीच में कर दिया, क्या हो गया गलत। क्या हो गया, इसको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, अब अपने जहाँ पर एक और इसमें मिस्टेक है। अब तो एवरी डे का हम सुधार दिए, लेकिन देखिए इस काम कर दिया, ये प्रेजेंट करने वाले, इसलिए क्या है, ये गलत है। तो इज भी कटेगा, और यहाँ पर गोइंग नहीं, गोइंग ना होकर के यहाँ पर गोज होगा, क्या होगा, गोज, GOES। V5, रोहन गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। अब ये क्या हो गया, अब ये सब सही हो गया। ठीक, अब सही हुआ। अगला, ही इज नॉट स्कार्सली टेलिंग द ट्रूथ। ठीक, तब देखिए हमने बोला कि आपका क्या होता है, नेवर हो, सेल्डम हो, बेयरली हो, बेयरली हो, चाहे आपका हार्डली हो, चाहे आपका स्कार्सली हो, रेयरली हो, कुछ भी हो, ये सब के सब आपका प्रयोग, ये सब के सब आपका निगेटिव वर्ड है। देखिए क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नो और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, नॉट का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्या हो गया गलत, गलत हुआ। और इसमें देखिए टेलिंग दिया, टेलिंग ना दे करके क्या होगा, ये होगा टिल्स। क्या होगा, टिल्स होगा, क्या होगा, इज भी कटेगा, तो क्या होगा, ही स्कार्सली टेल्स द ट्रूथ। अब ये क्या हो गया, सही, पहले था गलत। अगला, यू डू नॉट सेल्डम। देखिए सेल्डम में क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। देखिए हमारा सेल्डम लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड होता है, नोट तो नहीं कर, यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ये हो गया क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू सेल्डम वेस्ट योर टाइम। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगला, आई नोज हिज एड्रेस। इसको बताइए, इसमें कहा गलती है, कहाँ एरर बताइए। कह रहा है आई नोज हिज एड्रेस, आपके लिए छोड़ दूं, चलिए इसको कमेंट बताना है, कमेंट में इसको बताना है कहाँ इसमें मिस्टेक हुआ, नहीं इसको सुधारना है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, इसको आपको इसको राइट करके कमेंट में डालना है। ठीक, अगला देखिए, सुमन एवरी मॉर्निंग इज डूइंग योगा। इसमें कहा करना है, इसको भी क्या करना है, घर से आपको बताना होगा। ठीक, इसको भी आपको कमेंट में करना है। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आपको क्या कर वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए जितना भी वर्ड आपको दिया है ना, ये सब क्या होगा, ये आपका एरर करता है, इसको याद कर लीजिएगा ना, ये सारा शब्द याद हो जाएगा तो आपको टेंस पर पकड़ बन जाएगा, और टेंस को पहचानने में आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले जो ही बताया उसको भी, आपका जो कॉमन एप्स में पढ़ाया उसको भी याद कर लीजिएगा, और इसको भी याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी से एरर पूछेगा, इसी को देख हम लोग क्या करते हैं, टेंस का पहचान करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।